बैंकों ने अरबों रुपए का कर्जा राइट ऑफ कर दिया है। इस राइट ऑफ में औद्योगिक घरानों को बांटा गया कर्ज काफी ज्यादा है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि बैंकों ने कुल कितना कर्ज राइट ऑफ किया है, समझेंगे राइट ऑफ और कर्ज माफी में फर्क क्या है। इसके अलावा बायजूस की नई मुसीबत पर भी चर्चा करेंगे, जानेंगे ऐसा क्या हुआ कि बायजूस के फाउंडर को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। केंद्र सरकार ने 4 दिसंबर को लोकसभा में बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शेड्यूल्ड सभी कमर्शियल बैंकों यानी सरकारी, गैर सरकारी सभी प्रमुख बैंकों ने पिछले 5 सालों में करीब 10,60,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए हैं। इसमें से करीब आधे से ज्यादा कर्जा बड़े औद्योगिक घरानों को बांटा गया था। यह भी कहा गया कि ऐसे करीब 2300 लोगों या कंपनियों ने जिन पर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था, इस तरह के लोगों ने जानबूझकर करीब 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान नहीं किया है। पूरी खबर के बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ बुनियादी बातों का जिक्र कर लेते हैं। आपसे यदि कोई पूछे बैंकों का काम क्या है तो आप कहेंगे हमारा पैसा जमा रखना और लोन देना, यानी बैंक कम ब्याज दर पर हमारा पैसा सुरक्षित रखते हैं और जरूरतमंदों को ज्यादा ब्याज दर पर उधार देते हैं। इस तरह से हर साल बैंक हजारों करोड़ रुपए का कर्ज बांटते हैं। कुल मिलाकर ब्याज दरों का ये अंतर ही बैंकों की कमाई है, लेकिन हजारों लाखों करोड़ के कॉर्पोरेट लोन देने के बाद उसकी रिकवरी करने में बैंकों की जान हलक में आ जाती है। कई बार बैंकों का पैसा डूब भी जाता है। जब लोन की समय पर वसूली नहीं हो पाती तो बैंक इस तरह के कर्जों को राइट ऑफ कर देते हैं। इसके अलावा कई बार सरकार भी वेव ऑफ यानी पूरी कर्ज माफी का ऐलान करती है। आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेते हैं एनपीए और लोन राइट ऑफ किसे कहते हैं। बैंक ने जो पैसा उधार दिया है, अगर उस पैसे की मूलधन या ब्याज की किश्त 90 दिनों तक वापस नहीं मिलती है तो उस लोन अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए मान लिया जाता है। एनपीए को बैड लोन या फंसा कर्ज भी कहा जाता है। जब इस तरह के फंसे हुए कर्ज की वापसी की उम्मीद नहीं रहती तो बैंक उसे राइट ऑफ कर देते हैं, यानी बट्टे खाते में डाल देते हैं। हालांकि कर्ज माफी नहीं, क्योंकि बट्टे खाते में डालने के बाद बैंक डिफॉल्टर से लोन की वसूली की कोशिश जारी रखते हैं। अब समझते हैं कि बैंक अपने फंसे हुए कर्जों को राइट ऑफ क्यों करते हैं। एनपीए को बट्टे खाते में डालना बैंकों द्वारा बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने के लिए की जाने वाली एक रेगुलर प्रक्रिया है। आरबीआई के एक नोट के मुताबिक राइट ऑफ का मुख्य उद्देश्य बैंकों की बैलेंस शीट को साफ करना और टैक्स बचाना है। इस तरह के लोन बैंकों के हेड ऑफिस द्वारा बट्टे खाते में डाले जाते हैं। बट्टे खाते में डाली गई राशि के लिए भी बैंक प्रोविजनिंग करते हैं। राइट ऑफ से बैंक की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि राइट ऑफ की गई राशि बैंक के प्रॉफिट से काट ली जाती है। हमें कर्ज के वेव ऑफ और कर्ज के राइट ऑफ करने के बीच का अंतर जानना भी बेहद जरूरी है। जब कोई भी राज्य या केंद्र सरकार किसानों के कर्ज को माफ करती है तो इसका मतलब होता है वह कर्ज को वेव ऑफ कर रही है। इसके सीधे मायने ये हुए कि जिन किसानों ने बैंक से कर्ज लिया हुआ था, सरकारी वेव ऑफ के बाद उन्हें उस कर्ज को लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। इससे बैंकों का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करती है सरकार। 31 मार्च 2023 तक 2623 लोग विलफुल डिफॉल्टर पाए गए हैं। इनके पास 1,96,000 करोड़ रुपए की उधारी बकाया है। द हिंदू बिजनेस लाइन की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, ऐसे राइट ऑफ से उधार लेने वालों को उधार चुकाने से या देनदारियों से छूट नहीं मिलती है। बट्टे खाते में डाले गए लोन अकाउंट से उधारी वसूल करने की प्रक्रिया जारी है। राइट ऑफ से उधारकर्ताओं को कोई लाभ नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा, बैंक रिकवरी के अलग अलग तरीकों से राइट ऑफ किए गए खातों से शुरू की गई वसूली की कार्रवाई जारी रखते हैं। इन तरीकों में सिविल मुकदमे दाखिल करना, कर्ज वसूली के ट्रिब्यूनल में मामला दाखिल करना, फाइनेंशियल एसेट्स की स्क्रूटनी करना, सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई करना, बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मामला दाखिल करना, समझौता और एनपीए की बिक्री करना शामिल है। कराद ने कहा कि सरकार कॉर्पोरेट ऋणों को माफ करने पर कोई पैसा खर्च नहीं करती है। हालांकि कराद ने उन उधार लेने वालों के नाम नहीं बताए जिनके खाते आरबीआई एक्ट के तहत राइट ऑफ किए गए हैं। ये कहा कि सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान कर्ज के भुगतान में देरी के लिए कुल मिलाकर 5,309 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। अरबों रुपए के लोन राइट ऑफ के बाद अब बिजनेस जगत से जुड़ी एक और जरूरी खबर की भी बात कर लेते हैं। एक कोचिंग क्लास से हजारों करोड़ रुपए की कंपनी बनाने का बायजूस का सफर काफी दिलचस्प रहा है, लेकिन अब बायजूस का आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। कभी टीम इंडिया की जर्सी पर मोटे मोटे अक्षरों में दिखने वाली
कंपनी के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उनके पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। इस वजह से कंपनी के फाउंडर बाइजू रविंद्रन को अपने घर तक को गिरवी रखना पड़ा है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले काफी समय से बाइजूस के कर्मचारियों की सैलरी अटकी हुई है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि बेंगलुरु में बाइजू रविंद्रन के परिवार के स्वामित्व वाले 2 घर और एप्सिलॉन में उनका निर्माणाधीन विला है, जिन्हें उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपए उधार लेने के लिए गिरवी रख दिया है। इस रकम के जरिए एडटेक कंपनी अपने करीब 15,000 कर्मचारियों को सैलरी देगी। हालांकि इस संबंध में बाइजूस प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की गई है। आर्थिक संकट के साथ साथ टीम को कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि बाइजूस ने बीसीसीआई को 158 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया था, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बाइजूस के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया है। बीसीसीआई बनाम मेसर्स थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड मामले को लेकर 28 नवंबर को न्यायिक सदस्य के विश्वाल और तकनीकी सदस्य मनोज कुमार दुबे ने इस मामले में बाइजूस से जवाब मांगा था। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले को लेकर एनसीएलटी को सूचित किया गया था कि बाइजूस को इस साल 6 जनवरी को एक नोटिस भेजा गया था। नोटिस 158 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़ा था। 4 दिसंबर को मामले की सुनवाई करते हुए एनसीएलटी ने बाइजूस को 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। एनसीएलटी अब 22 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई ने जिस 158 करोड़ रुपए के भुगतान की बात की है वो भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को स्पॉन्सर करने के कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। ये कॉन्ट्रैक्ट बीसीसीआई और बाइजूस के बीच साल 2019 में साइन हुआ था। बाइजूस ने इस कॉन्ट्रैक्ट में मोबाइल फोन कंपनी ओप्पो की जगह ली थी। बाइजूस के साथ बीसीसीआई का स्पॉन्सर कॉन्ट्रैक्ट साल 2022 में खत्म हो गया था, लेकिन बाद में इसे 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। बाइजूस के आर्थिक संकट को देखें तो इस स्टार्टअप पर करीब 6,500 करोड़ रुपए लोन है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही बाइजूस अपना 12,500 करोड़ रुपए का टर्म लोन भी चुकाने में फेल रही है, जिसे लेकर उसे अमेरिका में कानूनी लड़ाई का सामना भी करना पड़ रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रही बाइजूस विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा नियमों का पालन न करने पर बुरी मुसीबत में घिरी हुई है। ईडी की जांच में बाइजूस द्वारा करीब 9,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का पता चला है। बीते दिनों ईडी की जांच में सामने आया था कि कंपनी को साल 2011 से 2023 की अवधि में करीब 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई प्राप्त हुआ है। वहीं कंपनी ने इसी अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के नाम पर विदेशों में करीब 9,754 करोड़ रुपए भेजे हैं। इसे लेकर हाल ही में कंपनी के कई ऑफिस में तलाशी और जब्ती अभियान भी चलाया गया था। आपको बता दें, बाइजूस पर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी करने में देरी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियम कायदों का पालन न करने के भी आरोप हैं। 18 महीने की देरी से बाइजूस ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जारी किए थे और वित्त वर्ष 2020-21 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के मुताबिक बाइजूस का घाटा 17 गुना बढ़कर 4,588 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। 2019-20 में कंपनी का घाटा करीब 232 करोड़ रुपए था। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।